कुल मिलाकर जो है पूरा देश ही एक तरह से, जैसे अब दिल्ली में हम देख रहे हैं कि कुछ एक जैसे भारत का जो लोग रहे हैं वो कर्म प्रधान लोग रहे हैं, वो मेहनत में विश्वास रखते हैं। लेकिन अभी कुछ सालों से देख रहे हैं हम फ्री बीज बांटी जा रही हैं, तो लोगों को एक लोगों को एक सिमट के रह गए हैं कि कुछ लोगों ने उसी में गुजारा शुरू कर दिया। असल में उनको वो चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि फ्री खाना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि मेहनत करें और साथ में सरकार अपना कुछ सब्सिडीज दे। पूरा वो फ्री में नहीं चाहिए उनको। अगर जहाँ सरकार का कंट्रोल करके और चीज़ों को महंगाई कम कर सकते तो हम चाहेंगे सरकार अपना कंट्रीब्यूशन करे, लेकिन हम लोग मेहनत का लोग हैं, चाहते हैं मेहनत करें। क्या सरकार कंट्रीब्यूट कर रही है? जनता खुश है? करे जनता, देखो जो होना चाहिए उतनी खुशी तो नहीं है। खुशी तो तभी होगी जब सबका साथ साथ विकास होगा। उनके जो घर की रोज रोज की समस्याएं वो दूर होंगी, खासकर उनकी जो परिवार की आमदनी बढ़ेगी, जैसे किसानों की है, रोजगार बेरोजगार युवाओं की है, महिलाओं की है। तो ये मिलकर ही एक समाज हमारा और परिवार समाज बनता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं ललित चौधरी और आपको बता दें कि हम इस वक्त हमारी मौजूदगी है राष्ट्रीयवादी कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश कार्यालय में। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट सुरेंद्र सिंह जी। इनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या विचार गोष्ठी है, कार्यक्रम है इनका विचार गोष्ठी को लेकर के, कि हम 2024 में क्या तैयारियां रहेंगी, क्या युवाओं के लिए रहेंगी, महिला, गरीब, रोजगार, बेरोजगार, किसी के लिए भी अगर हम बात करते हैं तो इनसे चर्चा कर लेते हैं। पेशे से एडवोकेट भी हैं, अच्छी तरीके से बात भी बताएंगे। सर, क्या लगता है कि जिस तरीके से सबसे पहले तो मैं दिल्ली वासियों और भारतवासियों को क्रिसमस और नववर्ष की बधाई देता हूँ, और आने वाला नववर्ष सभी के लिए खुशहाली लाए, तरक्की लाए, हमारे युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए शुभ हो। तो मैं यही ईश्वर से कामना करता हूँ। राष्ट्रीयवादी कांग्रेस जो है, अगर देखा जाए तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर चर्चाओं में रहती है। अगर भारतीय राजनीति की अगर हम बात करें तो क्या कुछ लगता है कि ऐसे क्या मुद्दे रहते हैं, कि मतलब क्या वजह रहती है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पर उंगलियां भी उठती रहती हैं, सवाल उठते रहते हैं? देखिए, जो पब्लिक लाइफ में है उंगलियां तो विरोधी भी उठाते हैं, कुछ जनता में कुछ ऐसे होते हैं जो हमारी नीतियों को लाइक नहीं करते होंगे, उस लोग ऐसे बातें करते हैं। पर हमें उस पर फोकस करना, हमारे पार्टी का क्या लाइन रहेगी, पार्टी लाइन क्या रहेगी, हम किस तरह से भारत के लोगों के लिए खुशहाली ला सकते हैं जीवन में। अभी देखिए, अब एक परिवार में सबसे पहली चीज़ है कि एक आमदनी, जिसमें उनका रहने का, खाने का जो है वो जो हिसाब बन पाए। उसके लिए जैसे हमारे पहले एक टाइम था कि एक आदमी कमाता था और सारा परिवार खाता था, लेकिन अब वो समय नहीं है। अब महिला को भी, घर के महिला को अपना योगदान देना पड़ता है, घर में जो युवा सदस्य हैं उनको भी कमाना पड़ता है। और अभी ये दुर्भाग्य से हालत ये है कि कोई भी पार्टी इस विषय में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई है। तो हमारी पार्टी का फोकस यही रहे कि सबसे पहले तो परिवार की आमदनी बढ़ाई जाए। परिवार की आमदनी की अगर बात करें, जैसा कि देखा जाएगा परिवार के सभी सदस्य आज के समय में अगर कमा रहे हैं तब भी वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि महंगाई इतनी है, बेरोजगारी इतनी है। की वजह क्या है? क्यों महंगाई कम क्यों नहीं होती है, भ्रष्टाचार क्यों नहीं होता, और महंगाई और बेरोजगारी जो है चरम सीमा पर क्यों पड़ती चली जा रही है? तक तो उसमें जो खासकर जगह हम फलों की, सब्जी या दालों की बात करें, हमारी बिचौलिए जो है वो भी बीच में जो है दाम में उतार चढ़ाव में काफ़ी उनका मतलब योगदान रहता है। योगदान कहिए, अब मैं कहूँगा उनका हाथ रहता है इसमें, ये कैसे ज़्यादा कैसे कह सकते हैं हम। तो हमें एक जो मंडी सिस्टम है, या जो किसानों से जो घर तक जो सामान पहुँचता है, रिटेलर्स को पहुँचता है, उसको सुधारने की जरूरत है अभी। सर, आप जॉइंट सेक्रेटरी हैं पार्टी के, आज विचार गोष्ठी रखी गई है, क्या कुछ नई फैसले लेंगी जो है पार्टी के अध्यक्ष कहें या पदाधिकारी कर रहे हैं, क्या ऐसे फैसले रहेंगे जो समाज के लिए और देश के लिए? हमारा काम देखिए, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम जड़ से जुड़े हुए हैं, हम लोग सामने रखेंगे पार्टी को, कोशिश व्यवस्था की जाए, विचार अपने रखेंगे। फिर जो उस पर गोष्ठी होगी कि उसमें करीब करीब जो है सर्वांगीण विकास की एक ना पाएँ हम। तो ऐसी एक योजना इस तरह से बनेगी ताकि समाज, पहले परिवार, फिर समाज और फिर पूरा देश, तो सभी के अपना अपना सबका और सब अपना योगदान, ऐसी नीतियों का हम कोशिश करेंगे कि हम की बात अगर हम करते हैं, स्ट्रगल जो देखा जाए समाज में, चाहे महिला हो, किसान हो, मजदूर हो, युवा हो, चाहे कोई भी हो, गरीब तबके का लोग गरीब और गरीब होता चला जा रहा है, अमीर जो है अमीर और होता चला जा रहा है, उद्योगपतियों की वाहवाही हो रही है और दूसरे लोग परेशान हो रहे हैं। ऐसा क्यों? आम जनता जो हमारा श्रमिक वर्ग है उसकी भी ज़रूरत है, पर ये ताकि एक पूरा मिल के हम कर पाए। अभी आप ठीक कह रहे हैं कि इसमें जो है ज़्यादा उतार चढ़ाव काफ़ी हैं। औद्योगिक घरानों के जो पीछे अगर कुछ 7 सालों में देखें तो ज़्यादा ग्रोथ उनकी हुई है। तो यही हमारा काम, यही हम अपने विचार रखेंगे ताकि ऐसी नीतियाँ बनाई जाएँ कि एक जैसे सबका विश्वास जो मोदी जी का नारा है वो वास्तव में जो है हम इम्प्लीमेंट कर पाएँ उसको। सबका विकास, सबका साथ देने की, परंतु कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं सामने जो विकास किसी और का होता है और काम किसी और का होता है और नाम किसी और का हो जाता है। हाँ, देखो, ये दुर्भाग्य है देश का, ऐसा हो रहा है, आप सही कह रहे हैं।
पर इसी को देखना है, इसी के लिए हम कोशिश करेंगे। अब देखिए जैसे दिल्ली और महाराष्ट्र की, जैसे बॉम्बे का हम कहें तो एक कॉमन समय हमारी समस्याएं हैं। तो हमारे जो अध्यक्ष हैं दादा अजित पवार जी, वो महाराष्ट्र में अपने स्तर पे काम कर रहे हैं, सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वहाँ का जो उनके एक्सपीरियंस है, महानगर की जो समस्याएं जो वहाँ पर सुधार करेंगे, वही कोशिश करेंगे कि यहाँ भी हम किया जाए। इसलिए दिल्ली में इसका हम विकास भी कर रहे हैं, ये पार्टी और विकसित हो। और कुल मिलाकर जो है पूरा देश ही एक तरह से, जैसे अब दिल्ली में हम देख रहे हैं कि कुछ एक जैसे भारत का जो लोग रहे हैं वो कर्म प्रधान लोग रहे हैं, वो मेहनत में विश्वास रखते हैं। लेकिन अभी कुछ तरह से देख रहे हैं हम फ्री बीज बांटी जा रही हैं, तो लोगों को ना एक लोगों को एक सिमट के रह गए हैं कि कुछ लोगों ने उसी में गुजारा शुरू कर दिया है। असल में उनको वो चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि वो फ्री खाना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि मेहनत करें और साथ में सरकार अपना कुछ सब्सिडीज़ दे। पूरा वो फ्री भी नहीं चाहिए उनको। अगर जहाँ सरकार का कंट्रोल करके और चीज़ों को महंगाई कम कर सकते हो, हम चाहेंगे सरकार अपना कंट्रीब्यूशन करे। लेकिन हम लोग मेहनत का श्लोक है, हम चाहते हैं मेहनत करें। तो क्या सरकार कंट्रीब्यूट कर रही है, जनता खुश है? करे जनता, देखो जो होना चाहिए उतनी खुशी तो नहीं है। खुशी तो तभी होगी जब सबका साथ साथ विकास होगा, उनके जो घर की रोज रोज की समस्याएं वो दूर होंगी, खासकर उनकी जो परिवार की आमदनी बढ़ेगी, जैसे किसानों की है, रोजगार बेरोजगार युवाओं की है, महिलाओं की है। तो ये मिलकर ही एक समाज हमारा और परिवार समाज बन पाता है। लेकिन सर अगर हम आम जनता की बात करें, हम सड़कों पे जाते हैं, उनसे बात करते हैं, बातचीत करते हैं, तो तब भी उनका कहना यही होता है कि सरकार चाहे किसी की भी बन जाए, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार कभी कम नहीं हो सकता। नहीं, देखो ये उनका क्या सोचना है, अभी भी प्रयास किए जा रहे हैं और आगे भी। और एक बार आपको याद होगा हमारे प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था कि ग्लोबल करप्शन इज ए ग्लोबल फिनोमेना। तो वहाँ से ही समझिए आप भ्रष्टाचार की शुरुआत हो गई थी। तो अब ये नहीं कह सकते कि पूरे संसार में तो हमारे, लेकिन अकेले सरकार कुछ नहीं कर पाती। हम लोगों को भी जो सरकार में हैं, जो सरकार के अधिकारी हैं, उनको भी अपना हो गया हमें करना। जो अंग्रेजों के टाइम के जो वो नहीं है, हमें एक सरकार के लिए चाहिए, ऐसा एक वर्ग नया खड़ा करना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। ऐसे चलते रहेंगे। बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ एडवोकेट सुरेंद्र जी। इन्होंने अपनी बातों को रखा और बताया किस प्रकार किस देश में सुधार हो सकता है और किस प्रकार देश में कार्य हो रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं ललित चौधरी, नमस्कार, धन्यवाद।